जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धामदाय नगर ग्रामधारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यानि पर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद के 7वें अध्याय से 22, 23, 24, 25 ये श्लोक पर हम अर्जुन के प्रिय के बारे में चर्चा करेंगे। पहले
सभी श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम अनुवाद में और तात्पर्य में डिटेल में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम् अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संश्रुते। स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतस विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतस विदस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतस विदस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। बीच में एक रह गया। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मने। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। और तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानं चानन्य भावानं अनुध्यानाय चास्कृत। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृत। तानायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चास्कृत। और वैसे और एक श्लोक है जो बाद में पूरी होती है प्रेयर। किमिदं स्वीकृतो वेति देव देव न वेदयम् सर्वतो मुखात् आयाति तेज परम दारुणम। ये आखिरी श्लोक है। तो हम लोग सीधा अनुवाद में चलते हैं। पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। अर्जुन की प्रेयर है। तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भक्त भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का ये स्टेटमेंट है। जैसे कि हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि 11वें अध्याय में असित देवल व्यास सब भगवान की महत्ता की बात कर रहे हैं 11वें अध्याय में। और अर्जुन भी कह रहे हैं कि भाई मैंने विश्व रूप में मैं यही देख रहा हूँ। और इसके बाद अभी महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है। अभी अर्जुन को युद्ध में पूरा भगवान के बारे में पूरा पता है कि क्या हुआ, कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की और कैसे युद्ध जीता। 5 पांडव होने के नाते भी 100 कौरव भी कम पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की महत्ता अर्जुन ने स्वयं अनुभव किया है और वो उनका अनुभव का अल्टीमेट स्टेटमेंट ये दे रहे हैं ये अनुवाद में। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव आप एकमात्र अंडरलाइन करना चाहिए अपने माइंड में,
एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। हमारे अंदर जो सबसे बड़ा भय होता है लोगों को मृत्यु का, लेकिन भक्त को मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने उनके हृदय में प्रवेश करके ये भय पहले से ही मिटा दिया। तो एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। साक्षात भय भी भगवान से डरता है, तो वहां भय कैसे खड़ा रहे? जैसे कि हम हनुमान चालीसा में गाते हैं, हनुमान चालीसा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हनुमान जी प्रकट है तो वहां भूत पिशाच कोई भी खेल नहीं खेल सकते, कोई भी भूत पिशाच का वहां अस्तित्व टिक नहीं सकता। ये भौतिक जगत की बात है। ठीक वैसे ही जब भगवान है, साक्षात भगवान है, तो अंधकार वहां कैसे खड़ा रहे? जैसे सूर्य ने कभी, ऐसा स्टेटमेंट कह सकते प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा, सूर्य ने कभी अंधेरा नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य में आप कहीं भी जाओ, सूर्य के अंदर, तो आपको कहीं भी अंधेरा नजर नहीं आए। ठीक वैसे ही जब भगवान हमारे मन में डुप्लीसिटी से नहीं, लेकिन साक्षात भक्ति का जो भाव है, उससे हम भगवान के पीछे सतत नाम स्मरण में जुटे हुए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब भगवान हमको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भगवान राम ने तो स्टेटमेंट दिया है कि जो व्यक्ति एक बार कह देता है कि हे प्रभु, आज से मैं आपका हो गया हूं और मैं सदैव आपका रहना और आपकी सेवा करना चाहता हूं, जो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का पूरा कारोबार मैं संभाल लेता हूं। और वही बात गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन से यह प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मैं तुरंत वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। जब तक हमारे हृदय में किसी भी बात का भय है, इसका मतलब हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में अभी तक कृष्ण प्रस्थापित नहीं हुआ है। प्रभुपाद जी का ये अनुवाद पढ़िए, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। और ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ना चाहता है, गुरु, साधु गुरु और शास्त्र के निरीक्षण में, तो वो व्यक्ति को आगे की कोई चिंता नहीं करनी है, उनको अपने कारोबार की भी चिंता नहीं करनी है। भगवान जब जैसा चाहेगा वैसा होगा, उनको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का चिंता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चिंतन में अपने आप को स्थित करता है। यहाँ भी प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं कि युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों साथ साथ उपस्थित थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। ये अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। क्यों? कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, सदैव निर्भय रहता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। गुरु भगवान की कृपा का प्रतिनिधि होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही
भगवान की कृपा की वर्षा का प्राप्त कर सकता है। कई लोग संसार में भटक रहे हैं, दावानल में भटक रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं कि भगवान की कृपा का हमें अनुभव नहीं होता। हम तो कर्मठ है, अपने कर्म से कार्य करके रिजल्ट पाते हैं, हमें भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है। लेकिन इसके लिए भगवान का भेजा हुआ गुरु का पारदर्शक माध्यम से भगवान की कृपा दिखाई देती है। वो माध्यम का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना। साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का आदेश का पालन करना ये गुरु का माध्यम है। ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने दीक्षा प्राप्त कर ली इसलिए हम गुरु परंपरा में हैं। गुरु परंपरा में तब होते हैं, ये तो शुरुआत है। दीक्षा तो गुरु परंपरा में तो तब होते हैं जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, और वो माध्यम से हम भगवान की कृपा को चारों ओर अनगिनत मात्रा में देख सकते हैं। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट बहुत, ये भी जैसे अर्जुन प्रामाणिकता से भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, ठीक वैसे ही प्रभुपाद जी प्रामाणिकता से शास्त्रों का एक गहन चाबी हमें दे रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से हम भगवान की कृपा की वर्षा प्राप्त कर सकता है। वास्तव में वर्षा तो हमेशा सबके ऊपर रहती है, लेकिन वो देख सकता है। जब रक्षा देख सकता है तो वो अभय हो जाता है। जैसे कि एक बालक, छोटा सा बालक जब माता पिता से बिछड़ जाता है तो उसको भय लगता है, लेकिन वो अपने रूम में माता पिता को देख लेता है तो वो शांति से खेलता है। उनको कोई चिंता नहीं है, माता पिता भले थोड़ा डिस्टेंस पे है, रूम के अंदर है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक बालक भी आनंद से खेलता है, उनको कोई भय नहीं रहता। सिर्फ माता पिता का प्रागट्य से, वहां रूम में उनका देखने से उसका भय चला जाता है। ठीक वैसे ही जब जीव गुरु और भगवान का कृपा को चारों तरफ देखता है तो उसके जीवन से भय नाम का ये डिक्शनरी में ये शब्द चला जाता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि गुरु अपने वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि नवधा भक्ति में श्रवणम मुख्य है। जब तक हम गुरु और गुरुवर्य जैसे समकक्ष योग्य उच्च उन्नत वैष्णव से, शुद्ध भक्तों से हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम कर्मठ ही बने रहेंगे, तब तक हमें शंका कुशंका बनी रहेंगी। और गीता में भगवान कहता है कि जो शंका कुशंका करता है वो अंते उसका विनाश होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपनी वाणी के द्वारा, गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है। अभी प्रभुपाद जी हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी वाणी, उनके शब्दों, उनकी वाणी है, और हमें एक एश्योरेंस, मेडिकल एश्योरेंस नहीं, डॉक्टर का एश्योरेंस नहीं, इस जगत के कोई मनुष्य का एश्योरेंस नहीं, लेकिन भगवान की सुप्रीमसी, भगवान की करुणा, भगवान की अनुकंपा का ये साक्षात अनुभव अपनी वाणी से करवा रहे हैं, और ये अल्टीमेट इंश्योरेंस है। योगक्षेमम वहाम्यहम। तो दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। आगे के श्लोक में आता है, अर्जुन कह रहा है भगवान से कि आप आदि भगवान हैं
जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। कितना पारदर्शक तरीके से प्रभुपाद जी ने अनुवाद करके हमें समझा रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भगवत गीता हाथ में पकड़ के अभ्यास करता है, लेकिन उसको भगवान कृष्ण में विश्वास ना हो तो क्या फायदा। और जैसे ही भगवान के पारदर्शी माध्यम भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के जरिए भागवत में हमें सुना रहे हैं, और प्रभुपाद जी के ऊपर अगर विश्वास न हो, भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास न हो, तो हमें हमारे ये अभय कैसे प्राप्त होगा। पर ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन और ऑन माइंड नहीं है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये वास्तविक सत्य अर्जुन प्रकट कर रहा है अपना अनुभव से। और वो अर्जुन की परंपरा में नीचे लेकर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं। दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं, ये अर्जुन कह रहा है भगवान को। तो हम देख सकते हैं कि कई बार कई संप्रदाय ऐसे हैं, अभी भी हमारे गुजरात में और भारत में, राजस्थान में कोई संप्रदाय ऐसे हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण अभी नरक में है, क्योंकि उन्होंने महाभारत करवाया। उनको अकल नहीं है कि भगवान कृष्ण अपने दिव्य जगत की शक्ति लेकर आते हैं और भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सारे प्रभावों को भगा सकते हैं, वो सारी प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो उनको कैसे कर्म का बंधन का लेखा जोखा होगा। और वास्तव में भी भगवान ने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया, वो भी एक शांति दूत बनकर गए थे पहले, और बाद में भी भगवान जो युद्ध करवा रहे हैं ये पांडवों का पक्ष लेकर दिखाई देता है, वास्तव में वो धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को बता रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षत। आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शरीर शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं। देखो, ये सीक्रेट फॉर्मूला है। आप अपने शाश्वत आनंद तथा दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं। हमें अगर भगवान का जैसा आनंद, दिव्य आनंद की अनुभूति करना है, तो भगवान का निकटता से संयोग, भगवान का निकटता से सत्संग, और निकटता से क्या बोलता है कि जैसे भक्तों का संग करते हैं, ऐसे भगवान का संग करने का, मनसा कर्मणा वाचा, ऐसे हम भगवान का संग करते रहेंगे तो हम भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से हम निरंतर शाश्वत आनंद में रह सकते हैं। हमें पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये भौतिक जगत का दावानल क्यों सता रहा है? क्योंकि हम मनसा कर्मणा वाचा से भगवान का संग नहीं कर रहे, गुरु का संग नहीं कर रहे। जो गुरु का संग करता है, जो भगवान का संग करता है, तो उनमें ऑटोमेटिक भगवान की वो क्वालिटी प्रवेश कर लेती है कि वो दिव्य शाश्वत आनंद में स्थित रह सकता है। इसके लिए जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया था कि एक लोहा आग में जला डाल दो, थोड़ा समय के बाद लोहा स्वयं आग बन जाएगा। ठीक वैसे ही एक जीव भगवान का संग करेगा तो वो भगवान के गुण उनके अंदर प्रवेश कर लेंगे और भगवान हमेशा निरंतर शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है। हमें अपनी समस्याओं को संसार में नहीं, क्योंकि सभी संसार के लोग में भी पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, सभी के पास समस्या है, सभी के पास अलग अलग फ्लेवर की समस्या है। कोई कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। कई तरह की समस्या है जीवन में,
लेकिन जब हम भगवान का निकटता छोड़ देते हैं तब हमें समस्याएं दिखती हैं। जब निकटता भगवान की आ जाती है तो अभय प्रदान हो जाता है, फिर समस्या नहीं दिखती। फिर संसार का कोई भी समस्या, कोई भी व्यक्ति हमको कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन है वो मन कृष्ण में लगा दो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी। तो मन कृष्ण को देने से ये भगवान का शाश्वत आनंद और दिव्य ज्ञान की अनुभूति स्वतः हम कर सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है? गुरु स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शक माध्यम से। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो अविद्या के चुंगल से छूट जाता है। यहाँ पे भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन्हीं से अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। भगवान ही सभी अवतारों का, जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया है कि कई कई मोमबत्ती एक साथ जल रही है, एक सरखी दिखती है, लेकिन सभी मोमबत्ती में कोई एक ओरिजिनल है। तो जो मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई गई तो वो एक ओरिजिनल है। वो जो ओरिजिनल है वो भगवान आदि परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। मतलब भगवान अवतारी भी है और अवतार भी है। भगवान ने स्वयं भी अवतार लिया कृष्ण के रूप में, और भगवान गोलोक में अवतारी के रूप में भी स्थित है। और भगवान का एक्सपांशन जो महाविष्णु होता है वहां से सभी अवतार प्रकट होते हैं। तो भगवान अवतारी भी है और अवतार भी है। भगवान से ही सभी अवतार प्रकट होता है, इसीलिए आदि परमेश्वर कहा गया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश का यह विस्तार है। भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो रूपा जी समझाते हैं कि हम भी बहुत छोटे छोटे ईश्वर हैं, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। और हमारी समस्या का मूल कारण क्या है? हम भगवान की तरह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति तो भगवान के सानिध्य में, भगवान के निरीक्षण में रहती है। हम भगवान नहीं बन सकते। हम ईश्वर, छोटे छोटे ईश्वर हैं अपने शरीर के, अपने मन के, लेकिन हम परमेश्वर नहीं है। एक सागर का बिंदु, पानी का बिंदु क्लेम नहीं कर सकता कि मैं सागर हूं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। ये सब आप लोग और हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार रिवाइव करने से क्या होता है? हम अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं कि मन तो बंदर की तरह कहाँ भटकता है। जहां जाना चाहिए, जहां अपनी समस्या हैंड ओवर करना चाहिए कृष्ण के चरणों में, उसकी जगह पूरी दुनिया के पास तू जाता है। कभी डॉक्टर में श्रद्धा रखता है, कभी इंश्योरेंस में श्रद्धा रखता है, कभी परिवारजनों से श्रद्धा रखता है, लेकिन श्रद्धा रखनी कहाँ है? भगवान से। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भी भगवान का ही आंशिक अभिव्यक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान हैं। भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति यानी कि परमात्मा के रूप में भगवान ने अपना वसुदेव रूप में व्यापक विस्तार किया, और सभी क्रिएशन में वो अंदर उपद्रष्टा अनुमंता की तरह वो भगवान ने चार्ज संभाला वो जीव के प्रति। वास्तव में जीव कुछ नहीं कर सकता। भगवान की अनुमति के बिना, भगवान के निरीक्षण के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ये अनुभव कर रहे हैं
कि भगवान करवा रहा है मेरे से। अगर हम साधना भक्ति करते हैं तो दीक्षा लेने के बाद तो हमें लगता है कि हम साधना, हमारी शुरुआत हो गई, हमारी दीक्षा हो गई, हमारे दिव्य नाम मिल गए। लेकिन वास्तव में ये भगवान द्वारा प्रदत्त है कि हमें स्वरूप सिद्ध गुरु मिले और गुरु के जरिए हमने योग्य शास्त्र की गहरी शिक्षाएं मिली, और वो शिक्षा के अनुसार जब हम कार्य करने लगते हैं तब धीरे 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 हृदय का और मन का मैल धुलता जाता है। भगवान पर श्रद्धा निष्ठा में परिणित होती है, तब अभय प्रदान बहुत दूर नहीं है। और जब भगवान में रुचि और आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति के जीवन में कभी भय नहीं टिक सकता। इसीलिए तो भगवान के भक्त अवधूत की तरह रहते हैं। हाँ, वो सुबह क्या खाया, शाम को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करते। परिव्रजक साधु की तरह और वो अपने आप को भगवान पर आश्रित रख के रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं करना है, भगवान ने सबको अलग अलग कार्य दिया है। अगर हमें कमाने का है, हमें भगवान पर डिपेंडेंसी में अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो करना है, लेकिन ये भगवान का दिया गया कार्य समझ के, भगवान की सेवा मानकर, जैसे ऑफिस में जाके हम बॉस की सेवा मानते हैं, वैसे भगवान की सेवा मानकर हमें ये जीवन में हर एक कार्य करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यज मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्प्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। और वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। एक सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक है कि जिसके पास 100 रुपया है वो 10 रुपया दे सकता है। जो प्रकृति के गुणों से बंधा है वो आपको प्रकृति के गुणों से छुड़ा नहीं सकता। जो भगवान की भक्ति में अपने आप को मन से, कर्म से, वचन से स्थिर करता है, उनको भौतिक कार्यकलाप उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि समस्याएं तो आएगी भौतिक संसार में, क्योंकि ये संसार ही दुखालय अशाश्वतम है, लेकिन भगवान का भक्त की दृष्टि समस्या के प्रति ना होने के कारण उसको समस्या असर नहीं करेगी, उसको समस्या असर नहीं करेगी, क्योंकि भगवान के प्रति उसका दृष्टिकोण है। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि कोई फ्लाइट क्रैश हो गई और इतने लोग मर गए, तो हमारे हृदय में एक न्यूज़ मिलता है, लेकिन हमें कुछ असर नहीं होता, क्योंकि और वही फ्लाइट की में कोई हमारा रिश्तेदार होता तो हमारा मन विचलित हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस संसार के अंदर जब हम अपनी आपको या भौतिक बंधन में पड़े हुए लोगों के साथ अपना दृष्टिकोण रखेंगे तो विचलित हो जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ अपना दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारा विचलित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें मालूम है कि जो मर गए हैं वो भी शाश्वत है और उनका दूसरा जन्म होगा अपने कर्मों के अनुसार, और भगवान किसी को अन्याय नहीं करेगा, भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अपितु दिव्य दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। भगवान भौतिक प्रकृति से भिन्न है, लेकिन भौतिक प्रकृति भगवान के निरीक्षण में भौतिक प्रकृति अपना कार्य करती है भगवान के आदेश के अनुसार। मयि अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। इसलिए जो चीज हमें अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं है, ये डॉक्टर भी हमारा ब्लड चेकअप नहीं करे तब तक हमारे रोग को नहीं पहचान सकते।
ऐसी अवस्था में भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, क्यों ना हम अपने भगवान को ही समर्पित हो जाए। भगवान अंदर को भी देख रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं। डॉक्टर ये नहीं देख सकता, पैसा ये नहीं देख सकता, संसार के व्यक्ति ये नहीं देख सकता, ये सिर्फ भगवान ही देख सकता है। बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हा मदिम शरणम प्रपद्ये। जब भगवान सबसे निकटतम मित्र है, सबसे निकटतम हमारी केयर कर रहे हैं, तो हम उसकी केयर को इग्नोर करके नाशवंत केयर के पीछे क्यों भागते हैं? और अर्जुन ये अनुभव कर चुका है, इसलिए अर्जुन ये वर्णन कर रहा है हम सबके कल्याण के लिए। और वेद व्यास जी उसको श्रीमद् भागवत में कंपाइल कर रहे हैं कि ऑथेंटिक स्टेटमेंट का कंपाइलेशन इसीलिए है ताकि भगवान कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण की मात्रा या पूर्णता बढ़ती जाए। और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने अंश जीवों को आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। उनके कर्म फलों के नाते वो स्वयं आनंद लेना चाहते हैं, इसके लिए भौतिक सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार ये सब भगवान करते हैं। जो हमें संहार दिखता है वो भगवान हमारे लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम शक्ति से, भौतिक शरीर से आसक्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा की अनुभूति भूल जाते हैं। हम शरीर से आसक्त हो जाते हैं और परमात्मा की अनुभूति भूल जाते हैं। सबसे बड़ा अंधकार प्रभुपाद जी समझाते हैं इस जगत के अंदर, सबसे बड़ा अंधकार ये है कि मैं शरीर हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुझे शरीर का पालन पोषण नहीं करना है, भगवान का दिया हुआ कार्यकलाप हमें करना है, लेकिन ये शरीर मुझे तकलीफ दे रहा है तो मुझे जाग जाना चाहिए कि वास्तव में मैं परमात्मा समर्पित होऊंगा तभी ये शरीर मुझे मदद कर पाएंगे। अभी अभी मैं एक क्विक एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे यहाँ वृंदावन में एक गुजराती माता जी 80 साल के हैं, 80 ईयर्स, 80। तो उनका पूरा परिवार स्वीडन में है और वो माता जी हर रोज 4 बजे अपनी लकड़ी लेके मंदिर में मंगला आरती में आ जाती है। 80 साल की माता जी मंदिर में आ जाती है, मंदिर में मंगला आरती करती है, सब कुछ सेवा करती है, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करती है। एक बार क्या हुआ, माता जी जा रही थी और एक कार ने रिवर्स करके माता जी को टक्कर मार दी, अभी अभी की बात है, और माता जी गिर गई तो उनको 2-3 जगह में चोट आई, सर में भी चोट आई और गिर गई। उन्होंने फिर एक बंदर बीच में आया तो माता जी बच गई, क्योंकि बंदर की वजह से ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, नहीं तो कार के नीचे माता जी चली जाती। तो वो माता जी बच गई, तो माता जी ने मंदिर के क्लिनिक में जाके मलहम पट्टी करवा ली और फिर जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा वो मंदिर में जाके 8 घंटा अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी। 3 दिन के बाद उनको एहसास हुआ कि उनको कुछ सर में तकलीफ हो रही है। किसी भक्त ने उनको मदद की, हॉस्पिटल पहुंचाया, आईसीयू में रहे, 10 दिन रहे। तो 10 दिन हॉस्पिटल में रह के जब वो माता जी वापस आई तो माता जी को हम मिलने गए तो हंस रही है, बोलता है हमें क्या चिंता करने की, हम ब्रज में हैं और भगवान मारे या तारे हम हमें अपने आप को कब तक बचा के रखेंगे। हमें मारे या तारे कारण कोई भी बन सकता है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी। फिर माता जी कहती है कि मैं हर रोज कृष्ण बलराम के पास जाती हूँ। माता जी कह रही है कि मैं हर रोज कृष्ण बलराम के पास जाती हूँ और मैं देखती हूँ, कृष्ण बलराम जी को पहले कहता हूँ कि राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, और कृष्ण को कह देती हो कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। बस ये 2 बात कह के फिर मैं भगवान के साथ सामने हंसकर बोल देती, तो मुझे जो मैंने कहना है वो मैंने कह दिया, अभी आगे आप संभालो, मेरे बस में नहीं है, आगे का आप देख लो, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। बस एक बार भगवान के सामने कृष्ण बलराम के सामने ये कहकर फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाती है। सारा दिन मंदिर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता का प्रचार करती है।
तमो कृष्ण गोस्वामी महाराज की वो शिष्या है। तो ऐसी जिसके पास अभय प्राप्त मिल चुका है, उन्होंने अनुभूति कर ली है, ऐसे भक्तों का संग, ऐसे अर्जुन का संग, ऐसे प्रभुपाद जी का संग हमें भागवत से एक्सट्रैक्ट करना है। जो भागवत में वर्णन है, अर्जुन ने बताया, जो प्रभुपाद जी ने बताया, आज वो हमारे सामने ये कथन ये माता जी में दिखाई पड़ता है कि उनको मृत्यु का डर नहीं है। वो तो भगवान की सेवा में बोलता है, हमें तो जब तक भगवान चलाए सेवा ही तो करनी है। और जब घर में आती है तो कुछ प्रसाद बनाकर फिर मंदिर में जाके भगवान को ऑफर करके भक्तों को, वहां पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। तो घर में भी सेवा करती है, मंदिर में भी सेवा करती है, और अपना दिन निकालती है। तो ये है मनसा कर्मणा वाचा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा भागवत क्लास पढ़ के फिर हम अपना शेड्यूल करेंगे, नहीं। वो कोई भी शेड्यूल में हम भगवान को शामिल कर सकते हैं। भगवान असीमित है, कोई भी दृष्टिकोण से हमारे सभी कार्यों में पेनिट्रेट होके हमें मदद कर सकते हैं, जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो भगवान अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। पैरट की तरह हम श्लोक गा लेते हैं, लेकिन इसका मर्म नहीं समझते। आगे के श्लोक में अर्जुन कह रहा है, और यद्यपि किसी का माइक चालू है, माइक सायन का चालू है, माइक बंद करें, सायन का। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, भगवान को कह रहे हैं अर्जुन, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, मैया दक्षिण प्रकृति, और फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से चारों सिद्धांत का पालन करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं अलिप्त हूं, फिर भी मैं मनुष्य का रूप धारण करके, मैं स्वयं धर्म का पालन करके आप सबको सिखाने के लिए आया हूं। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करेगा उसका पालन सामान्य व्यक्ति करेगा, ये अर्जुन बता रहा है। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पति जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। भगवान अवतरित होते हैं भक्तों के श्रद्धा को निष्ठा में परिणित करने के लिए, भक्तों की श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए। और जब निष्ठा हो जाती है, अनर्थ निकल जाते हैं, नाशवंत अनर्थ निकल जाते हैं, तब वो व्यक्ति के अंदर रुचि और आसक्ति की दिशा प्राप्त होती है, भाव की दिशा प्राप्त होती है। जब तक शरीर के मन के अनर्थ नहीं गए, तब तक दिशा उल्टी दिशा में हमारा हम चिंतन चल रहा है, चिंता चल रही है। और जब निष्ठा आ जाती है भगवान की कृपा से, तब हम रुचि और आसक्ति की ओर प्रयाण करते हैं, वहां से भाव और प्रेम का प्राकट्य होगा आगे चलकर। तो पति जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है, प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, जीव भोग करने में असमर्थ है, ये अंडरलाइन हमें करना चाहिए। जीव कभी स्वतः आनंद नहीं ले सकता। जीव जब तक भगवान को आनंद देने की चेष्टा नहीं करेगा, भगवान को आनंद देगा नहीं, तब तक आनंद नहीं ले सकता। जैसे पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि जब तक जीव मनसा कर्मणा वाचा से भगवान का निकटतम संग नहीं करेगा, तब तक उनको भौतिक विपदाएं सताएगी। तो ठीक वैसे ही भगवान, जब हम भगवान से निकट जाएंगे, भगवान को आनंद देने का छोटा सा भी कोशिश करेंगे, तो भगवान जीव को आनंद प्रदान करेंगे। लेकिन
कोई जीव स्वयं आनंद लेने के निकलेंगे तो क्या होगा? मनोषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो अपनी 5 इंद्रियां और मन के साथ, प्रकृति के साथ संघर्ष करता हुआ जीवन बिताएगा, कर्मठ बनकर। लेकिन वो व्यक्ति को भगवान को समर्पित करना है अपने आप, और ये अंधश्रद्धा से नहीं, साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से। हाँ, मनोधर्म से नहीं। मनोधर्म में सेंटिमेंट और साहजियापन आता है। हमें साधु गुरु शास्त्र के बताए गए रास्तों से हमें गुरु का आदेशों का पालन करके अपने आप को पवित्र करके भगवान को समर्पित होना है। वो तो भगवान का नित्य दास है। जीव कभी भोग करने में असमर्थ है, वो तो भगवान का नित्य दास है। और जब वो अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने का सोचता है। जब आत्मा का कल्याण भूल जाते हैं तब शरीर की इंद्रियों के पीछे भोग करने के लिए हम चले जाते हैं। दोनों हमारे अंदर है, आत्मा भी हमारे शरीर के अंदर है, इंद्रिय भी हमारे शरीर के अंदर है। हमारी दिशा गलत है। जब इंद्रियों के प्रति है तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, और जब आत्मा के प्रति है तो इंद्रिय अपने आप हमें सहाय करने के लिए मजबूर हो जाती। किंतु वास्तव में यह भ्रम होता है कि भौतिक जगत में हम भोग कर रहे हैं। जीव भोग कर ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी बताते हैं जीव तो भगवान भोगता है, और हम भगवान को भोग देंगे तब इसकी अनुभूति हमें प्राप्त होगी। और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्होंने भगवान अवतरित होते हैं ये झूठी भोग धारणा को नष्ट करके, बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने परम धाम ले जाने के लिए अवतरित होते हैं। पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। और आगे के श्लोक में बताया 25वें श्लोक में कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो एक एक्सटर्नल एक रीजन है भगवान का प्राकट्य का, लेकिन इसके अंदर जो तत्व है वो उनके अंतरंग भक्त जानते हैं, अनन्य भक्त जानते हैं। और वो क्या जानते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य स्तर पे उसको जो जानते हैं उनको फिर से मृत्यु के बाद त्यक्त्वा देहम, देह त्याग करने के बाद फिर से जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो वही बात यहाँ पे आती है कि इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों का लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। अनन्य भक्तों, तो गीता में भी ये शब्द आता है अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो यहाँ पर भागवत में प्रभुपाद जी समझा रहे कि जो अनन्य भक्त, अनन्य भक्त का मतलब है न अन्य, मेरा रक्षक या मेरा नियंता, मेरा पालनहार, मेरा पोषणहार और मेरा सब कुछ कल्याणकारी मित्र अगर कोई इस दुनिया में है तो सिर्फ और सिर्फ वो मेरे अंदर बसा हुआ परमात्मा मेरा भगवान है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमें अल्टीमेट सहाय नहीं कर सकते, कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। जैसे कि परिवारजन, हम बीमार है तो हमें दवाई लाके दवा खिला के हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दवाई खिला सकते हैं, लेकिन हमारी रोग की मिटने की क्षमता सिर्फ भगवान पर है, भगवान की इच्छा पर है। इसलिए पुराणों में गुरु महाराज का अभी अभी स्टेटमेंट आया है, पुराणों में कहा गया है जो नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना करता है, जो भगवान के साथ प्रार्थना करता है, वो वास्तव में हमारा रोग हर सकते हैं। जो रोग इस भौतिक संसार के त्रिविध तापों से नहीं निकल सकता, वो रोग भगवान का चरणामृत पीकर हम दूर कर सकते हैं। भगवान का
पंचामृत अभिषेक का आचमन करके हम हमारा रोग दूर कर सकते हैं। भगवान का नरसिंह कवच करके हमारा रोग दूर कर सकते हैं। तो रोग दूर करने की दिशा दूसरी बार है, भगवान की ओर है। और अगर रोग दूर न भी हुआ तो भी हमें साक्षात जीवन प्रदान करने के लिए भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। हमें मृत्यु का डर कभी नहीं होना चाहिए। हमें शरीर के प्रति आसक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। अगर शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी तो ये सबसे गहनतम अंधकार की ओर हमारी दिशा जाएगी। अंते नारायण स्मृति में हम गहनतम अंधकार में चले जाएंगे। गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। हमें फालतू चीजों पर, नाशवंत चीजों पर हम विश्वास करते हैं। बैंकों पर विश्वास करते हैं, बैंक फ्रॉड हो जाती है। परिवारजनों पर विश्वास करते हैं, वो धोखेबाज होते हैं कभी कभी। तो हम इस संसार में कभी भी किसी के प्रति विश्वास नहीं जताना चाहिए। अपने विश्वास को बांटने की जरूरत क्यों है, जब विश्वास का नियंता हमारे अंदर ही बैठा है। जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा प्रागट, हमारा जन्म का कारण है, हमारा पालन पोषण करता है, तो उनके पास हम क्यों नहीं जाते हैं। और ये अर्जुन ये अनुभव कर चुका है और भगवान को कह रहा है कि आप अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। इनडायरेक्टली अर्जुन कहते हैं आप हमारे जैसे पांडवों को लाभ पहुंचाने के लिए ये अवतरित, कुरुक्षेत्र का युद्ध करके भी अवतरित होके हमारी नाम प्रतिष्ठा बढ़ाई। वास्तव में आप हमारी केयर कर रहे हो। भगवान तो सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त दिखते हैं। भगवान पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन पक्षपात नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जो जिस प्रकार से मुझे अप्रोच करते हैं, भगवान कहते हैं उसको उस प्रकार से मैं फल देता हूं। जो संपूर्ण अपने आप को कठपुतली बनकर भगवान के हाथों में दे देते हैं, भगवान उसका एकदम टेंडर केयर करते हैं, बच्चे की तरह। और जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं अभी बड़ा हो गया हूं, मैं खुद कमा सकता हूं, भगवान कहते हैं ठीक है, तुम तुम्हारा कार्य करते रहो। भगवान सबों के पिता है, उनका पिता कोई नहीं है और न उनका पुत्र कोई बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन है। ये चार चार लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे सन्यासी महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अपने एक परिवार को खोया तो सारी दुनिया का परिवार मिला। ऐसे उनके शिष्यगण कहते हैं कि मैंने अपने परिवार को खोया सन्यास लेकर, तो मुझे उससे कई गुना अधिक बड़ा परिवार मिला। और वो भगवान के लिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन है। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया कि भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते से जैसी कोई चीज नहीं है। और अभी आगे के श्लोक जो पूरा हो रहा है उनकी प्रार्थना, हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसे आया, यह कहां से आ रहा है, मैं इस पर समझ नहीं पा रहा हूं। वो वहां पे अब देखते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र उसको वापस लेने की आता नहीं था। तो वो ब्रह्मास्त्र को कैसे कंट्रोल करे, ये प्रकाश उनको पहले से दिखाई दिया और उन्होंने इसका इलाज भगवान से पूछा। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहां से आया, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। जैसे छोटा बच्चा, कोई भी अचानक कोई समस्या आ जाए तो दौड़कर अपने माता पिता को गले लग जाता है और फिर कितना भी हो उसको अपने माता पिता रक्षणहार मान लेता है। ठीक वैसे ही
भगवान का जो अनन्य भक्त है वो अपनी कितनी भी बड़ी समस्या, ब्रह्मास्त्र जैसी समस्या क्यों ना हो, वो भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। तो ये चीज अर्जुन का सक्सेस का मूल रहस्य ये है कि ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी समस्या में भी वो भगवान से समर्पित रहता है। वो भागा दौड़ नहीं करता बचाओ बचाओ करके, वो भगवान से समर्पित होकर भगवान से अपनी समस्या का हल पूछता है। तो इसके साथ अर्जुन की ये प्रार्थना श्रीमद् भागवत से यहाँ पूरी हो रही है। द्रोण पुत्र के दंड के अंतर्गत ये प्रार्थना है। तो इस अर्जुन की प्रार्थना के अंदर जब हम भागवत की चर्चा हुई, इसके अंदर कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू हरे कृष्णा जगत प्रभु। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूजन में हूँ। हाँ जी। ये 24 नंबर में जो बताया गया है 4 सिद्धांत, मुक्ति के 4 सिद्धांत, एक मिनट, वो थोड़ा मैं क्लियर नहीं हूँ। कौन से 4 सिद्धांत आप बताइए, आप कौन सा मुक्ति के 4 सिद्धांत, मुक्ति के। ये 24वें श्लोक में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीव के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं। 4 सिद्धांतों जो हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। धर्म का 4 रेगुलेटरी, जैसे दया धर्म का मूल है, तो इसलिए हम मांसाहार नहीं करते हैं। जैसे हम इलिसिट सेक्स में नहीं जाते हैं, इसीलिए पवित्रता बनी रहती है। अपना जो 4 नियम उसको बर्बाद कर रहे हैं। एग्जैक्टली यस। कि I was seeing that कि जैसे मुक्ति के 5 नहीं, ये धर्म का पालन करने से धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः। हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेंगे। आप क्या बता रहे थे? ये मुक्ति के जो 5 प्रकार है, मैं सोच रहा था कि वो मुक्ति नहीं, वो मुक्ति का प्रकार की बात, वो मुक्ति का प्रकार की बात नहीं है। वो यहाँ पे स्पष्ट उसमें से शायद 4 है। नहीं, अनुवाद में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट लिखा है कि परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से, धर्म की बात है, धर्म इत्यादि से के 4 सिद्धांत, धर्म के 4 सिद्धांत है ये जो हम पालन कर रहे हैं। इसलिए गुरुजन ने हमें पहले ही ये धर्म के सिद्धांतों में दीक्षा के समय ही अलर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन। थैंक यू। किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी कुछ प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आगे के प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। जी जी बताइए। भैया आपने बोला वो गुरु और कृष्ण का संग करना चाहिए, लेकिन हम तो काम पे निकलने के टाइम गुरु कृष्ण का प्रार्थना करके भी निकल जाते, लेकिन आपका आवाज ज्यादा आ रहा है, क्या करना चाहिए? अब फिर से बताइए थोड़ा सा। समझना चाहिए। हाँ मतलब गुरु को प्रार्थना करके निकलते हैं जॉब पर, और भगवान का संग कैसे करें? ये स्वे कर्मण्य भीरता समसिद्धि लभते नरः। भगवान ने गीता में कहा है कि भगवान असीमित है और हम तो काम करते। आपका स्पीकर बंद है। भगवान असीमित है और हम सब सीमित है, तो हमारा कोई भी कार्य भी सीमित रहेगा। तो हम जो भी एक नौकरी धंधा करते हैं, जो भी कार्य करने निकलते हैं, तो भगवान असीमित मात्रा से कहीं भी कोई भी कोने में, दुनिया में कोई भी कोने में, कोई भी समय में हम भगवान का संग, उनका नाम पुकार के कर सकते हैं। तो अब जब हम भगवान, हमारी नौकरी में भी काम करें, तो नौकरी का काम शुरू करने से भगवान को समर्पित हो जाए। अगर नौकरी में मन की आवश्यकता लगे तो भगवान को प्रार्थना करके नौकरी को प्रामाणिकता से काम करें। अगर
नौकरी में मन की आवश्यकता ना हो तो भगवान का नाम गुनगुनाते हुए भगवान नौकरी का कार्य कर सकते हैं। मन में भगवान का नाम गुनगुनाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इतने असीमित हैं कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप भगवान का संग कर रहे हो। आप अपने मन में भी भगवान को बिठा सकते हो। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी ताकत हमें भगवान कृष्ण से मिलने से रोक नहीं सकती। तो हमें मन में भी उसी समय, अगर हमें हमारा मन ऑफिस के कार्य में लगना जरूरी है, हम कृष्ण का मन से कनेक्शन छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने से पहले भगवान को समर्पित करो। हे प्रभु, आपका दिया हुआ ये कार्य, ये ऑफिस के जरिए मैं कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे साथ रहिए। भगवान को प्रार्थना करके फिर ऑफिस का कार्य कीजिए। हाँ। कोई भी, जैसे प्रसाद खाना है तो प्रसाद तो हम शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन प्रसाद खाने से पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो प्रसाद हमें शुद्ध कर देता है। तो प्रसाद के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी ताकत हमारे मन के अंदर भी है। मन, भगवान ने हमारे शरीर के अंदर मन ऐसा दिया है, वो अनलिमिटेड मात्रा में एक्सपांड हो सकता है और अनलिमिटेड मात्रा में एक्सपांड होके अनलिमिटेड मात्रा में भगवान की सेवा कर सकता है। इसलिए अपने मन को कृष्ण को देना है। जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्त्री का एक पति होता है और एक प्रेमी होता है, तो वो पति की सेवा करती रहती है, इतनी अच्छे से करती है ताकि पति को शक ना जाए कि उसका कोई प्रेमी भी है। ठीक वैसे ही भक्त को संसार में रहकर संसार की सेवा करनी है, उनकी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन साथ साथ अपने मन में कृष्ण का प्रेम बनाए रखना है। ठीक है प्रभु जी। हाँ बस, हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे किसी का कोई प्रश्न और है? जी तो हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी माता जी। तो जी, ये जो आप हर एवरी सैटरडे में जो क्लासेस लेते हैं ना, उसका हमें आपका जो मुख्य निश्चय, तो ये सब वाणी है ना, हमें चाहिए वीडियो कि हमें ये सुन पाए। अभी थोड़ा रेगुलर हो जाएगा। अभी मैं इसको 1 घंटे के बाद ग्रुप में रख दूंगा, यूट्यूब का कनेक्शन। हाँ प्रभु जी, हमें चाहिए क्योंकि ये हमें जीवन में उतारना है। क्योंकि हम इतने अधम है कि ये बात सुन के अगर हम उसको कार्यकारी कर पाएंगे तो हम आगे जा पाएंगे, नहीं तो हमें ऐसे ही पड़ा ये सब गुरु महाराज और प्रभुपाद जी की कृपा है। हम प्रभुपाद जी के पुस्तक और तात्पर्य पढ़ते हैं, उसी के अंदर निकला हुआ ये दिव्य संदेश की ताकत है, हमारी नहीं है इसमें। ये सब ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। और अभी ये क्लास में 1 घंटे के बाद ग्रुप में रख दूंगा, या तो उससे पहले। ठीक है माता जी। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी आप बात की कि ऑफिस में भी अगर है तो भगवान को याद करने का। सपोज हम ऑफिस में आइडल है, तो क्या हम भगवान की क्या ऑफिस में क्या है? आइडल है मतलब आइडल हमारे पास अभी समझ लीजिए आधा लीजर टाइम है, हाँ, तो क्या हम उस टाइम में भगवान की ये करें तो क्या ऑफिशियली हम कुछ अपराध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आखिर में आपको अपने बॉस की परमिशन ले लेनी चाहिए कि अगर मैं बीच में फ्री रहूंगा तो भगवान का नाम लूंगा, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। ये आप उनको बोल देना है। देखिए, मैं बलराम देश में था, वो तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मैं अपनी जपमाला लेके कभी कभी मीटिंग में भी चला जाता था। जब मैं खाली, मुझे जपमाला कभी कभी हाथ में, वो एक्स्ट्रा राउंड है मेरा, और जपमाला मुझे हाथ में पकड़ के रखता था। जब मुझे कुछ नहीं बोलना है और खाली सुनना है तो मैं ध्यान से सुनता था। जब मेरे सब्जेक्ट की चर्चा नहीं होती थी और कोई दूसरे विषय की चर्चा होती थी तो मैं आइडियल होता था, तो मैं अपनी माला करता था। वहां तक कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने क्लाइंट के साथ म्यूनिसिपैलिटी के हेड को मिलने गया। तो म्यूनिसिपैलिटी के हेड को मिलने गया, मेरे हाथ में जपमाला थी और मेरा क्लाइंट मेरे बाजू में था। मैं कंसल्टेंट था और ओनर मेरा बाजू में था। तो मैं अपनी माला लेकर उनके साथ चल रहा था। उनको मालूम था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ,
इसलिए उनको कोई एतराज नहीं था। तो मैं जैसे मिनिस्टर के चैम्बर में एंटर हुआ तो वो मिनिस्टर डिप्लोमेटिकली वो खड़े हो गए और शेक हैंड करने के लिए उन्होंने हाथ लंबा किया, लेकिन मेरा राइट हैंड में मेरी माला थी और तो मैंने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को टच किया और लेफ्ट हैंड से शेक हैंड किया और राइट हैंड टच किया। हाँ, और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से हंसकर हमको बिठाया, बैठी है, सिट डाउन। पछी उसके बाद में वो मुझे कह रहे हंसकर, डू यू नो इन अवर इस्लाम, आप जानते हैं हमारे इस्लाम में बायां हाथ से किसी को हाथ मिलाना वो एक अपमान है। मैं बोला तो मैं क्या, फिर क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड से शेक हैंड किया तो वो एक अपमान है। मैंने बोला क्यों? बोलता है इससे तो हम टट्टी साफ करते हैं। मैंने बोला यू आर टॉकिंग द राइट थिंग। मैंने मिनिस्टर को बोला, अप्रिशिएट किया मैंने, यू आर टॉकिंग द राइट थिंग। I have touched the left hand to you because my right hand is engaged in the higher consciousness. मैंने उनको जवाब दिया कि मैंने आपको लेफ्ट हैंड से शेक हैंड इसीलिए किया क्योंकि मेरा राइट हैंड जो है वो भगवान की सेवा में मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ अभी। तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या पूछा मुझे, ये क्या है? तो फिर मैंने कहा कि ये मेरी जपमाला निकाल कर दिखाया, ये मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान का नाम लेता हूँ। तो वो बहुत खुश हो गया, मुझे गले लगा लिया, बोलता है नाउ यू आर परफेक्ट, आई डोंट माइंड एनी इंसल्ट नाउ बिकॉज यू आर फिक्स इन हायर कॉन्शियसनेस। ये मिनिस्टर ने मुझे ये कहा कि ये योर आई कैन नॉट टेक द हायर कॉन्शियसनेस हैंड फॉर मी। तो ये वो मिनिस्टर ने समझा, उनको बड़े प्रेम से समझाया और फिर बाद में हमें जो काम से गए थे उसके बारे में चर्चा हुई। तो कभी कभी मैं गाड़ी में ड्राइविंग करते करते चैंटिंग करता था, तो पेट्रोल पंप पे जाके मैं रुक जाता, पेट्रोल पंप वाला और भी बोलता है आधा सुनो ये क्या है? तो मैं उसको बोलता था उसके जवाब अरबी में, ये मिसबाह है, आधा मिसबाह, अल्लाह वाहिद। मैं उसको बोलता था भगवान एक है और मैं माला कर रहा हूँ। तो बोलता है वो तुरंत मुझे कहता है वाजिद जैन, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और फिर कभी कभी मुझे बोलता है ये अगर सभी हिंदू ये कार्य करने लगे तो हम सब एक हो जाएंगे, हम भी तो वही एक भगवान को मानते हैं और एक भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारे हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ये उन्होंने मुझे कहा पेट्रोल पंप पर। तो या क्या है कि हमें ये समझाना है कि वास्तव में हमारे पास कोई कट्टरता नहीं है, हमारे पास उनकी जो भगवान के प्रति दृष्टि है, लेकिन वो जड़ता से ले रहे हैं। उनको समझाना है कि कैसे भगवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने बहुत डिप्लोमेटिकली अपने पुस्तकों में ये सब चर्चा की है कि क्रिश्चियनों के साथ, इसीलिए क्या ताकि वो प्राणी में के अंदर भी जीव है ये साबित करके उनकी हत्या बंद करने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश की है। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हम सब गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगले हफ्ते हम कुंती माता की प्रेयर में जाएंगे।